पनवेल तालुका जिल्हा रायगड हद्दीतील अनधिकृत शाळांवरती मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर भरत वस्तावाड यांसह अनधिकृत शाळांवरती गुन्हे दाखल करून कारवाई करण्याचे आदेश. शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत जिल्हा रायगड तालुका पनवेल येथील अनधिकृत शाळांवरती FIR दाखल करून दिनांक 24/1/2024 रोजी कडक कार्यवाही करण्याचे व दंड करून शाळा बंद करण्याचा आदेश दिले आहे. स्टार 912 दबंग न्यूज चॅनलला संपर्क करण्यासाठी महाराष्ट्राचे मुख्य संपादक असलम भाई खोत. जय हिंद साथियों, मैं असलम भाई खोत, एक सोशल वर्कर, साथ ही स्टार 912 दबंग न्यूज़ चीफ एडिटर महाराष्ट्र. आज दरअसल वीडियो बनाने का मकसद ये है कि 7 फरवरी को लोकमत एक न्यूज़पेपर है, उसमें एक न्यूज़ छपी हुई थी. पालकांनो तुमची मुले या शाळेत तर जात नाही का, मतलब आपके बच्चे की इन स्कूलों में तो नहीं जा रही. इसमें 30 स्कूलों का नाम था. दरअसल देखा जाए तो ये स्कूलों की जो है ये ज़्यादा है, 48 ज़्यादा स्कूल है जो पनवेल तालुका में इलीगल है. और आज ये न्यूज़ बनाने का इतना डिले करने का मकसद ये था मेरा कि मैं इसके तहे तक छानबीन कर रहा था, क्योंकि ये न्यूज़ आने के बाद में कुछ स्कूल जो चलाने वाले लोग थे वो लोगों का ऐसा कहना कि तो हमारी स्कूल तो लीगल हुई है और हमारा स्कूल का लीगल है, इसका पूरा काम फाइनल हो चुका है और ये साल से हमारी स्कूल लीगल है. लेकिन मुझे पता था कि सारी चीज़ें, मतलब अभी तक कोई ऐसे पोर्टल्स गवर्नमेंट की तरफ से चालू नहीं है, जैसे सेल्फ फाइनेंस और दूसरे और जो भी है, कुछ भी अभी तक कोई भी पोर्टल चालू नहीं है. अब वो स्कूल है तो काफ़ी सारी है, जिसमें से मैं कुछ खास अभी कॉलोनी की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूँ. खास करके कालसेकर इंग्लिश स्कूल, अरकम इंग्लिश स्कूल, ओशियन ब्राइट तलोजा, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश स्कूल, जोहन्स इंटरनेशनल स्कूल, साई गणेश एजुकेशन सोसाइटी, जोशी मेमोरियल नवजीवन इंटरनेशनल स्कूल, उसके बाद में आकृति एजुकेशन एंड वेलफेयर, CSMB इंटरनेशनल स्कूल, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो बार बार जो बोलते हैं ना कि हमारी स्कूल पूरी लीगल है, इंटरनेशनल स्कूल है वो, CBSE बजाज इंटरनेशनल स्कूल तलोजा, लीजेंड इंग्लिश स्कूल, उसके बाद में न्यू इंग्लिश स्कूल, फिर MMB इंटरनेशनल स्कूल तलोजा पांचनन, फिर द बेस्ट हिल्स इंटरनेशनल स्कूल तलोजा पांचनन, लिटिल एंजल स्कूल तलोजा पांचनन, ब्राइट इंटरनेशनल स्कूल तलोजा पांचनन, टीनीलैंड स्कूल, ब्राइट इंटरनेशनल स्कूल रोहिंजन तलोजा, माई छोटा स्कूल तलोजा, इंटरनेशनल स्कूल, जूनियर कॉलेज बाकुरे, और वैसे काफ़ी सारे स्कूल हैं जिसमें रिगल इस्लामिक स्कूल जो भी है उसका नाम है रिगल स्कूल, अजंता इंटरनेशनल, लिटिल एंजल स्कूल, ऐसे काफ़ी सारे स्कूल्स हैं जो इनलीगल है. क्योंकि लीगल स्कूल बनाने के लिए काफ़ी सारे प्रोसेस हैं, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हो कि ये फाइल मेरे पास रखी हुई मेरे टेबल पे. ये फाइल है, ये फाइल के तहत जो है ये देखो, ये तो सबसे पहला ये न्यूज़ जो आई है ये न्यूज़ है. अब एक वीडियो बनाने के लिए डिले इसलिए हुआ कि मैं बाद में इन सारी स्कूलों के तह तक गया इनकी इंक्वायरी निकालने के लिए, तो पता चला कि ये जो दावे कर रहे हैं कि हमारी स्कूल लीगलाइज हुई है, ऐसा होता ही नहीं है. ये कुछ नॉर्म्स है स्कूल चलाने के लिए, सेल्फ फाइनेंस वगैरह जो लेना पड़ता है, जो RTE की जो फाइल वगैरह सबमिट करना पड़ती है, ये कुछ नॉर्म्स है. इसके अंदर बहुत सारी नॉर्म्स है गवर्नमेंट के. जैसे स्कूल चलाना है तो आपके पास कम मिनिमम 5000 स्क्वायर फीट का बिल्डिंग एरिया होना चाहिए, साथ ही गार्डन होना चाहिए, चारों बाजू से कंपाउंड वॉल होना चाहिए, हैंडीकैप लोगों के लिए रैम होना चाहिए, 120 बच्चों के ऊपर 3 यूरिन के लिए टॉयलेट, एक WC होना चाहिए, लेडीज़ बच्चों के मतलब गर्ल्स के लिए अलग, बॉयज़ के लिए अलग, टीचर स्टाफ के लिए अलग, किचन रूम होना चाहिए, अलग अलग लैब्स होना चाहिए, यहाँ तक कि एक क्लासरूम कि मिनिमम कितने और मैक्सिमम कितने बच्चे बैठेंगे उनका भी इंस्ट्रक्शन गवर्नमेंट की तरफ से दिया हुआ. भी काम अगर मैं सब बताते बैठूँ तो 1 घंटे की वीडियो हो जाएगी. और उसका जो साइज़ है वो एक पर्टिकुलर एक साइज़ है 490 स्क्वायर फीट का, इतना मिनिमम कम से कम क्लासरूम होना चाहिए. बहुत सारी ऐसी क्वेरीज है, उसको पूरा करने के बाद फिर जो जगह है वो जगह 7/12 उसका स्कूल के नाम से होना चाहिए. अगर 7/12 नहीं है तो 30 ईयर्स का लीज एग्रीमेंट जिसकी भी जगह उसके साथ में होना चाहिए. अगर वो भी नहीं है आपके पास तो अगर स्कूल रिजर्व है स्कूल प्लॉट के लिए तो जिससे भी आपने लिया है जो भी डिपार्टमेंट से लिया है उसके साथ में आपका एग्रीमेंट होना चाहिए।
बहुत सारी क्वेरीज है। खाली एक स्कूल बना करके कोई अगर बोलता है कि मैंने एक बिल्डिंग बनाया और ये बिल्डिंग मेरी लीगल है और मेरी स्कूल लीगल है, तो यहाँ तक के तो एक बिल्डिंग जो बहुत पुरानी है उस स्कूल के बारे में भी जब तहकीक की गई है तो उसके भी कुछ इश्यूज है, उस बिल्डिंग के भी बहुत सारे इश्यूज है, उसके अगेंस्ट में भी कंप्लेंट है। द एलाइड पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज, इसके भी जगह के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स है, इश्यूज है कुछ, उसको भी जगह का लेकर के। तो ये सारी इनलीगल स्कूल्स हैं और इसके लिए गवर्नमेंट ने बाकायदा ये स्कूल कैसी होना चाहिए क्या है उसके लिए 2000 ये देखिए ये गवर्नमेंट का जीआर है, ये 2013 का जीआर है, मेरा अपने घर का नहीं है। इसके अंदर सारे नॉर्म्स लिखे हुए कि एक स्कूल चलाने के लिए क्या क्या आपको कंडीशंस फॉलो करना है। साथ ही अभी ये जो है गवर्नमेंट की तरफ से हर इनलीगल स्कूल को एक अल्टीमेटम दिया गया था कि आप तुरंत अपनी जो स्कूल है उसको बंद की करो, और आपके स्कूल में जो अगर बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनको बाजू में जो लीगलाइज स्कूल होगी उसके अंदर उनका एडमिशन करा दो, या वहाँ पे गवर्नमेंट की कोई स्कूल होगी उसमें उसका एडमिशन करा दो। लेकिन अफसोस की बात है किसी भी स्कूल ने ये सब नहीं किया है। ये 12/4/2023 को ये नोटिंग आई थी। संजय मेंढरे साहब जो है ये एजुकेशन कमिश्नर है महाराष्ट्र के, इनकी नोटिंग है ये हमारी तरफ से नहीं आई नोटिस। इसके बाद में काफ़ी सारी सांगवे साहब और काफ़ी सारे लोगों ने ये सारी नोटिस दी है और स्कूल के ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेने के लिए कहा गया है। लेकिन ये मामला थोड़ा सा अटक गया था, इसलिए कि बॉम्बे के अंदर कुछ स्लम्स एरिया के अंदर जो स्कूलें हैं तो उनको ढील देने के लिए, मतलब उनको कुछ मतलब जो जैसे मैं बताया यार 20 लाख डिपॉजिट और जो जगह की इश्यूज वगैरह में बताया वो सब फॉलोअप नहीं कर पाते, तो उनके लिए कुछ डॉक्टर कपिल सर है, वो कपिल सर साहब ने एजुकेशन मिनिस्टर से कुछ रिक्वेस्ट की, कुछ लेटर वगैरह की, मेरे पास सारी चीज़ें हैं। तो वो अभी वो थोड़ा वो बॉम्बे लेवल पे रुका हुआ है, बाकी बॉम्बे के अलावा कहीं पर भी और स्लम के अलावा कहीं पर भी कोई भी यहाँ पे कोई भी चीज़ की तब्दीली नहीं की गई है। और ये काफ़ी सारे अभी 18/5/2022 को भी 15 को भी एक वो आया था, वो हिसाब से भी अभी एक मैटर चल रहा है जिनको स्टैंडर्ड बढ़ाना है। अभी संदीप सांगवे साहब है, इनका भी एक फाइनल लेटर आ गया है कि स्कूल पे एक्शन लो, और स्कूलों पे एक्शन लेना चालू किया गया, उनको पेनल्टीज मारी जा रही है, उनके ऊपर केस हो रहा जा रहा है, यहाँ तक कि उनको स्कूल के अंदर के जो भी फाइल्स है, जो भी लैपटॉप वगैरह जो भी है वो सब सीज करने के लिए कहा गया है। इतना सब होने के बावजूद भी लोग बोल रहे हैं कि हमारी स्कूलें लीगल है। तो ये स्कूलों में जब आपके बच्चे आप पढ़ा रहे हो तो थोड़ा आप लोग ध्यान रखें इसमें, और अभी जल्द से जल्द कोई ऐसी स्कूल देखो जहाँ पर आपके बच्चे के आगे फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं आवे। अब सबसे बड़ी बात तो ये है कि स्कूल चलाने के लिए सबसे पहले तो जो क्लर्क वो बीकॉम वगैरह ऐसे क्वालिफाइड होना पड़ते हैं, और टीचर जो है तो टीचर में कम से कम DT एड जो 12th के बाद में होता है कोर्स, ये कम से कम पहली से चौथी के बच्चे लोगों के लिए, प्राइमरी के लिए ये कैटेगरी है कि ये कैटेगरी के टीचर्स होना चाहिए। साथ में फिर BEd है, DEd है, ऐसे आगे जैसे जैसे स्कूल के अंदर जैसे जैसे क्लासेस बढ़ती है तो ऐसे टीचर्स होना चाहिए। आज बड़े अफसोस के साथ में कहना पड़ रहा है कि हमारे यहाँ पे शॉप के गालों में स्कूलें चल रही है, पोर्ट मालिया डाल डाल के लोग स्कूलें चला रहे हैं, कहीं बिल्डिंग के अंदर से शॉप में से निकाला है रास्ता, फर्स्ट फ्लोर के ऊपर रेसिडेंशियल में स्कूल चल रही है, कोई एक रेसिडेंशियल बिल्डिंग प्लॉट के ऊपर अपने स्कूल का दावा ठोक रहा है कि ये मैंने स्कूल बनाया, मेरी स्कूल लीगल है। तो ये सारी चीज़ें गलत है और इनके ऊपर अभी क्विक एक्शन होने वाला है। ये मेरी अभी की जस्ट इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि बहुत सारे एक्टिविटीज़ जो लोग हैं वो इसके इनलीगल स्कूल्स के अगेंस्ट में जो लड़ाई लड़ रहे हैं, इसका रीज़न ये है कि स्कूल के अंदर आज जो मनमानी चल रही है, जैसे बैग्स के ऊपर एक समझो मिसाल के तौर पे 350-400 रुपये की बैग्स है, वो कंपलसरी स्कूल से लेना पड़ती है, उसका 800, 900, 1000 जो मांगते देना पड़ता है। उसी तरीके से आप लोगों का जो यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म के ऊपर भी डबल रेट चार्ज किया जाता है, बुक्स के ऊपर 25 to 35% डिस्काउंट मिलता है, और टेक्स्ट बुक के ऊपर 15% से प्लस डिस्काउंट मिलता है। ये सारी चीज़ें अब जोर ज़बरदस्ती से लोग अपने ही स्कूलों से लेने के लिए लगाते हैं। और उसके अलावा
सबसे बड़ी बात तो ये है कि महंगे महंगे प्रोजेक्ट बच्चों को स्कूल में बनाने दे रहे हैं। और सबसे खतरनाक बात ये, पिकनिक के नाम पे, एनुअल डे के नाम पे, इंडिपेंडेंस डे के नाम पे, टीचर्स डे के नाम पे बच्चों से जो पैसों की उड़ानी करते हैं, पेरेंट्स को बोलते हैं ये कंपलसरी भरना पड़ेगा। और अगर किसी की फीस लेट होती है, किसी की फीस अगर डिले हुई है, तो उन बच्चों को एग्जाम में बिठाया नहीं जाता। ये सबसे गलत है और इसके ऊपर केस हो सकता है ऐसे स्कूलों के ऊपर, ऐसे टीचर्स लोगों पे जो कि बच्चों के एग्जाम से रोके। बच्चों को एग्जाम से रोकने का अधिकार किसी भी स्कूल को है नहीं। पहले तो अव्वल तो स्कूल है ही नहीं, खाली यूडाइस नंबर मिलने से स्कूल नहीं होता है। स्कूल के लिए जो मैंने बताया काफ़ी सारे नॉर्म्स है। जिसको भी अगर मेरे से इसके अंदर डीपली बात करना है, पूछना है, तो मुझसे बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। मैं आपको इसकी कॉपीज भी दे सकता हूँ, PDF भी भेज सकता हूँ कि क्या क्या नॉर्म्स है, समझे। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो गलत तरीके से यहाँ पे हो रही है। जबरन पैसा लिया जा रहा है और लेने वालों को भी कुछ समझना चाहिए, क्योंकि अभी इंग्लिश इस्लामिक स्कूल, ये स्कूल वो स्कूल बाहर बताया जाता है कि गरीब बच्चों के लिए स्कूल हम चला रहे हैं, वहाँ से भी डोनेशन लिया जाता है और यहाँ बच्चों से भी बलजबरी फी ली जाती है। एक एक घर में 2-2, 3-3 बच्चे पढ़ने वाले, और किसी का बाप रिक्शा चलाता है, किसी का पेरेंट ठेला लगाता है, किसी का पेरेंट्स छोटी मोटी नौकरी करने वाला है। कहाँ से ऐसे बच्चों की फीस इतना दे सकते हैं? कुछ फैसिलिटी, किसी को फी माफ़ी के नाम पे तो कुछ वहाँ पे है ही नहीं। बहुत दादागिरी और बहुत जुल्म हो रहा है और ये जुल्म के खिलाफ मैं आवाज़ उठाया हूँ। मैं अपील कर रहा हूँ पेरेंट्स लोगों के, आप मुझे इसमें साथ दो। और मैंने एक बहुत ही ऐसा मैंने अभी ये किया हूँ कि गवर्नमेंट की स्कूल तुरंत पनवेल तालुका के अंदर, खारगर, तलोजा, पनवेल में तो है, लेकिन और भी पनवेल, न्यू पनवेल, 4 जगह पे गवर्नमेंट की स्कूल वहाँ पे प्राइमरी टू SSC तक शुरू करने के लिए हमने डाला है और अर्जेंट बेस पे डाला हुआ है। तो इंशाल्लाह उसकी भी हमारी भागदौड़ चल रही है। लेकिन फिर भी आप लोग होशियार रहिए और ये जो आप जिन स्कूलों में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वो स्कूलों के जो प्रिंसिपल या टीचर्स लोग जो बोल रहे हैं कि हमारी स्कूल लीगल है, ये स्कूलें इनलीगल है सारी जिनके नाम लिया और इनके में एक्शन होने वाला है। इससे पहले आप कोई अच्छा बेहतर स्कूल अपने बच्चों के लिए देखें, उनके मुस्तकबिल के लिए देखें।